थोड़े से पल के लिए 14 को बढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़े से पल को क्या बढ़ाऊंगा, 14 को बढ़ाऊंगा। देखिए क्या है, 14 1789, 14 जुलाई 1789। आप जानते हैं, आपने अभी भी बताया भी कि फ्रांसीसी क्रांति हुई। कौन सी क्रांति? ऐसे रहेगा क्रांति। ये फ्रांसीसी क्रांति थी 14 जुलाई। जुलाई मंथ की इतनी डेट है ना, बहुत गजब गजब की है। अगर 4 दिन बाद बात करेंगे तो नेल्सन मंडेला डे आ जाएगा। इसी 4 दिन बाद बात करेंगे क्या आ जाएगा, 18 जुलाई आ जाएगा तब ना। इसको क्या बोलते हैं, नेल्सन मंडेला डे बोलेंगे। और इसी में 4 दिन जोड़ लीजिए, 22 हो जाएगा। 22 में क्या, फ्लैग डे, इंडियन फ्लैग डे हो जाएगा। फिलहाल जुलाई की जो डेट है ना, बहुत गजब की। अगर 1 जुलाई की बात करेंगे तो जीएसटी डे, और जीएसटी के वजह से क्रांति हुई टैक्स के लिए ना। जीएसटी क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स, जो अपने देश में लागू। इसी के लिए वहां क्या हुआ था, क्रांति हुई थी, और अपने देश में ये लागू। इसका मतलब लागू नहीं होना चाहिए था, यहाँ से तुरंत क्रांति होनी चाहिए, दुर्भाग्य से लागू हो गया। इसी के लिए फ्रांस वाले के कितना जागरूकता नहीं लागू होने दिए, क्रांति कर दी, और ये अपने देश में लागू है। बस इतना है कि वहां कुछ लोगों को देना पड़ता था, यहाँ सब लोगों को देना है। और जब कोई चीज सबके लिए होती है सामान्य रूप से, तब वह लागू हो सकती है। भाई इंडिविजुअल लागू करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं होगी। बट अगर इंडिविजुअल लागू नहीं करते तो लागू हो सकती है। तो 14 जुलाई हो गया, जिसको आपने 1780 फ्रांसीसी क्रांति हो गया। आगे बढ़े, नेल्सन मंडेला डे हो गया। आगे बढ़ गया, इंडियन फ्लैग डे हो गया। और 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, जीएसटी डे। और ये जीएसटी इस दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में ही लागू हुआ था। ये भी एक देखिए बेहतरीन क्वेश्चन आपका बन गया। इस दुनिया में फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। और इंडिया में कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले जीएसटी? इंडिया में आसाम में। कहाँ पर? असम जो राज्य है वहां पर सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। बाकी फिर धीरे धीरे पूरे राज्य में लागू हुआ। ठीक, एक तो छोटी सी कहानी जुलाई मंथ की थी। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। 14 जनवरी को आपको पढ़ाया गया है, जियोग्राफी पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? जियोग्राफी डे होता है, कब मनाया जाता है जियोग्राफी डे? 14 जनवरी को। कौन सा डे? कौन सा डे? जियोग्राफी डे। ठीक, मतलब भूगोल दिवस। क्या? भूगोल दिवस। इसके फादर को भी आप लोग जानते होंगे। फादर ऑफ जियोग्राफी कौन? इराटोस्थेनीज। ठीक, आगे मैं चलता हूँ। इसमें 4 जोड़ा था, इसमें थोड़ा 4 घटाकर देखो क्या होता है। 14 में से 10 घटा देंगे, 4 घटा देंगे, 10 जनवरी हो जाएगा। और 10 जनवरी क्या मनाया जाता है? यस, वर्ल्ड क्या? वर्ल्ड हिंदी डे। हिंदी डे ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलते हैं अगले 14 को। इसको तो आप इस दुनिया का व्यक्ति जानता है, आप भी जानते हैं और जानना भी चाहिए। कौन सा डे? नेशनल
हिंदी डे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस। 14 सितंबर को अपने देश में राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सारी व्यवस्थाएं इस देश में क्रिएट की जाती हैं। लोगों को जागरूक किया जाता है कि हिंदी में कितने अक्षर हैं, हिंदी में कितने अक्षर हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि होती भाई। कहां से आप लोग पागल वर्ड किताब में लिखा क्या? अगर नहीं लिखा है तो ठीक है, लिखा तो गलत लिखा है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है, लेकिन ये अलिखित होती है। आपका अगर ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शनल पूछने का मतलब अगर ऑप्शनल पूछता है कि पहले ऑप्शन पर देता है ध्वनि, दूसरे ऑप्शन पे देता है वर्ड, तीसरे ऑप्शन पर देता है शब्द, चौथे ऑप्शन पर देता है शब्दांश, कुछ ऐसे दे दिया हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर ऐसे सबसे अलिखित और लिखित की बात नहीं कहा तो आप ध्वनि का भी लगाएंगे, अलिखित कहा तब भी ध्वनि का लगाएंगे। भाषा की हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित कहेगा तो वर्ड लगाएंगे, और यदि कहेगा अर्थपूर्ण और इसमें से कोई नहीं दिया तो शब्द का लगाएंगे, और शब्द भी नहीं दिया तो शब्दांश लगाएंगे, तो आगे बढ़ता जाएगा। वो क्वेश्चन कैसे देता है? अगर ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तब कहता है कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब तो वर्ड पे लगाना पड़ेगा क्योंकि ध्वनि दिया ही नहीं, और ध्वनि देने के बाद भी लिखित पूछा तब भी वर्ड पे लगाएंगे, या केवल अलिखित पूछा ध्वनि वैसे भी सेट थी। तो ये हिंदी भाषा के संदर्भ में कुछ बातें थी। ये रहा आपका 14 डेट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।